जनपद की एकमात्र सीट जो सुरक्षित सीट है, मैं बात कर रहा हूँ रामपुर मनिहारन सीट की, और हाल फिलहाल में विधायक हैं देवेंद्र नीम। 4 साल पूर्ण हो गए हैं। 2022 के चुनाव में विजय पताका लहरा कर भाजपा का झंडा बुलंद किया था देवेंद्र नीम ने। इन 4 सालों पर 4 सवाल तो बनते हैं, 4 सवाल रहेंगे इन 4 सालों पर। विधायक जी, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। विधायक जी, 4 साल आपको हो गए हैं हम्म, और इन 4 सालों में निश्चित ही बड़े विकास का आपका प्रयास रहा है। जी जी। लेकिन जनता से जो आपने वादे किए थे, वादे वैध किए थे चुनाव के दरमियान, क्या आपको लगता है कि आपने पूरे वादे किए, या किस परसेंटेज तक आपने वादे पूरे करने का कार्य किया अब तक? हम लोग जनता से वादे नहीं करते, हम लोग काम में विश्वास रखते हैं। नहीं, बिना वादे के चुनाव में आ गए थे आप। हम लोग लगातार, हमारी सरकार 2017 से जब मैं पहली बार विधायक बना और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने सरकार बनाई, तो हमारा मेन एजेंडा ही विकास था। हम विकास के लिए, हमारी सरकारें बनी, डबल इंजन की सरकार हमारी चल रही है और हमने जो विकास किए हैं, आप पूरे सहारनपुर जनपद को देख सकते हैं। सभी विधानसभाओं में कोई ना कोई बड़ा ऐतिहासिक काम हमारी सरकार के द्वारा कराया गया। अगर मैं रामपुर क्षेत्र की बात करूं तो मैंने वादे नहीं, मैंने लोगों को बताया कि मैं जब इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करूंगा तो मैं जो वहाँ की बहुत प्रमुख समस्याएं हैं जो कई कई वर्षों से नहीं हुई थी, हम उसको ग्राउंड पर लेकर उसको लाने का काम करेंगे। और वैसे हमने बहुत सारे काम किए जो हमारी विधानसभा रामपुर मनिहारन में आप जाकर देख भी सकते हैं। बहुत सारे काम, बहुत सारे गिनवा सकते हैं? जैसे अगर मैं बात करूं किसानों को लेकर, कलरपुर गुजर एक बहुत बड़ा गांव है हमारा, वो पिछले 35-40 साल से पुल वहाँ पर एक था, बड़ी नहर पे, पूर्वी यमुना नहर जिसे हम बोलते हैं, उस पर पुल टूटा हुआ था। उसका पानी का जो सिंचाई का झाल है वो भी क्षतिग्रस्त हो गया था। कमाल की बात यह है कि कई सरकारें आई, कई जनप्रतिनिधि आए, किसी ने भी उस गांव की तरफ देखने का तक का प्रयास नहीं किया। थक हार के वो गांव के लोग, किसान बेचारे अपने घर बैठ गए कि उन्हें कोई उम्मीद नहीं दिखाई कि किसी जनप्रतिनिधि ने या कोई सरकार उनका ये काम का, जनसंपर्क टूटा हुआ था वहाँ पे मतलब जो एक, अब किसान का खेत सामने है, बीच में नहर है और वो पुल टूटा हुआ है, तो उस किसान को अपनी खेती करने के लिए 10-10 किलोमीटर का चक्कर, कितनी बड़ी विडंबना थी। लेकिन जब मैं 2017 में विधायक बना तो हमें इस बात का पता लगा, हमने उस पर काम शुरू किया, क्योंकि बहुत बड़ा काम था वो। तो हमने उस पर काम शुरू किया। तो हमने, जब मैं 2022 का चुनाव लड़ने जा रहा था, एक सैंक्शन आई उस पुल की लगभग 50 लाख रुपए, और क्योंकि हम चुनाव में जाने वाले थे इसलिए वो हमारी फाइल पुटअप हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही 2022 का चुनाव हुआ, खत्म, मतलब हम लोग फिर दोबारा जीत के आए जनता के आशीर्वाद से, हमने उस पर फिर तेजी से काम किया और लगभग 10 करोड़ की लागत से हमने उस पुल का निर्माण कराया। प्लस पानी के जहाल की जो सिंचाई होती है किसानों की, उसका भी हमने नया उसमें जहाल बनवाने का काम। तो कहने की बात यह है, जो काम पिछले 35 वर्षों से टूटा हुआ पुल था, जिसके लिए जनता अपने घर बैठ गई थी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ रामपुर मनिहारन के पत्रकारों को। उन्होंने आके मुझे इस समस्या से अवगत कराया और मैंने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया। और आज मुझे गर्व होता है कि जब मैं इस पुल को देखता हूँ कि आज हमारा किसान जो है उस पुल के माध्यम से एक रास्ता भी लोगों को मिला। कई बड़े बड़े गाँव उस पुल की वजह से बहुत लंबा चक्कर उनको काट के जाना पड़ता था। अब रामपुर मनिहारन जब से विधानसभा बनी तो ये तहसील भी बनी। उस तहसील में हमारे जो किसान हैं, एक आम आदमी को जो तहसील में सुविधा, एसडीएम, तहसीलदार, लेखपाल, सारा तंत्र जो बैठना चाहिए एक तहसील में, वहाँ पर बिल्डिंग नहीं थी। एक स्थायी रूप से, अस्थायी रूप से वो हमारी जो मंडी समिति है रामपुर मनिहारन में वहाँ चलती थी। तो हमने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और हमने अपनी सरकार को अवगत कराया। जब जब विधानसभा में बोलने का मौका मिला, बोले भी, मुख्यमंत्री से भी मिले, प्रमुख सचिव से मिले, हमने एक नई तहसील भवन का निर्माण करवाया और उसका उद्घाटन भी किया। एक बहुत बड़ा काम अपनी विधानसभा में हमारे द्वारा ये किया गया। हम लोग नया पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस रामपुर मनिहारन में ही लेकर आए, वो बनकर तैयार हो चुका। अगर मैं कहूँ हमारे अन्नदाता किसान भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा काम मेरे द्वारा जो किया गया वो ये है कि जो हमारी शुगर मिल है गागनोली, उसके सामने एक रास्ता होता था जो, जिसे हम कहते हैं कि वो कच्चा रास्ता, या कह दें उसको कि वो खड़ंजा बिछा हुआ था। इतना बड़ा मिल था, लेकिन किसानों को अपना गन्ना ले जाने के लिए इतने खतरनाक रास्ते से जाना पड़ता था कि उनका ट्रॉला या ट्रॉली ऐसे जाती थी, कभी भी कोई मिसहैपनिंग या कोई एक बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था। हमने उसको एक चैलेंज के रूप में लिया। पहली खेप मैंने जंधेड़ा समसपुर से पांसू होते हुए बुड्ढा खेड़े तक
उसको बनाने का काम किया। मेरा प्रोजेक्ट था ये पूरा का पूरा वाया शुगर मिल से होते हुए सदान से जो मुजफ्फरनगर पे मिलता है, एक बड़ा आउटर रिंग रोड, एक बड़ा बाईपास किसानों के लिए, एक आम जनता के लिए, कि उन्हें सहारनपुर ना आना पड़े। अगर दिल्ली रोड वालों को मुजफ्फरनगर आना पड़े तो इस बाईपास का रूप इस्तेमाल हो, और अगर मुजफ्फरनगर वालों को दिल्ली रोड आना पड़े तो वो इस रूट का इस्तेमाल करें, जिससे उन्हें बहुत बड़ा एक चक्कर सहारनपुर में आकर जो लगाना पड़ता है उससे बचे। पहली इसमें हमने लगभग 22 करोड़ की लागत से उस मिनी बाईपास को बनाया जो बुड्ढा खेड़ा तक बन के तैयार हुआ। फिर अब बुड्ढा खेड़ा से और शुगर मिल होते हुए सदान शेर तक मैंने अभी 24 करोड़ रुपए की लागत से उसका वो पार्ट भी सेंक्शन करा दिया और उस पर काम भी शुरू हो गया। तो अगर मैं कहूँ तो लगभग 50 करोड़ की लागत से ये परियोजना बन के तैयार हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र की जनता के लिए, इस क्षेत्रीय किसानों के लिए हमारी सरकार के द्वारा, हमारी विधानसभा के लोगों के लिए बहुत बड़ी सौगात। विधायक निधि की लगातार सड़कें हम लोग बना रहे हैं, PWD के माध्यम से बहुत बड़ी बड़ी सड़कें हम लोग बना रहे हैं जो कभी लोगों ने नहीं देखी थी। चकवाली में चले जाए आप जो है उसमें गाठेड़े में चले जाएं, आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी चौड़ीकरण सड़कों का हो रहा है। कभी हमने देखा नहीं था कि गाँव की सड़कों को भी चौड़ीकरण किया जाएगा, तो इसको भी हम गाँव के माध्यम से चौड़ीकरण करने का काम लगातार कर रहे हैं। मंडी समिति हो गया, RAS हो गया, जितने भी सरकारी विभाग है, सिंचाई विभाग हो गया, सब जगह से कहीं ना कहीं रोड कनेक्टिविटी को जोड़ने का काम अपनी विधानसभा में हमारे द्वार किया जा रहा है। और मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था, मेरा एक सपना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक स्टेडियम का निर्माण कराऊं। मैं पिछले 5 साल में लगातार संघर्ष किया, लेकिन मेरे को ज़मीन उपलब्ध नहीं हो पा रही थी। लगभग 19 बीघे ज़मीन हमें एक मिनी स्टेडियम के लिए चाहिए थी। आज मैं अपने प्रयास में सफल हुआ और हमें एक उमाही कला, मेरा विधानसभा का बड़ा गांव है, वहाँ पर एक 19 बीघे के हमें ग्राम समाज की ज़मीन मिली और सरकार ने भी उसके लिए लगभग 8 करोड़ की लागत से या 7 करोड़ की लागत से एक मिनी स्टेडियम, अपने नौजवान बच्चे जो सड़क पर पुलिस की भर्ती हो या सेना में भर्ती हो या अन्य उनको स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए सड़कों पर या गांव वगैरह में प्रैक्टिस करनी पड़ती थी, आज वो वहाँ पर जब बन जाएगा तो क्षेत्र में एक जो हमारी सरकार का एक सपना है, खेलो इंडिया के माध्यम से ग्रामीण अंचल में रहने वाले बच्चों की जो प्रतिभा है उसको निखारा जाए, उसके लिए एक स्टेडियम भी हम लोग यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। तो मैं कहूँ तो बहुत बड़े अचीवमेंट अगर ये होंगे तो एक क्षेत्र का खाका खिल के आएगा कि रामपुर मनिहारन जो ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा, उसमें भी बड़े बड़े काम हमारी सरकार के द्वारा वहाँ पर कराए जा रहे हैं। अब विधायक जी, बड़ी उम्मीद होती है अपने विधायक से और अपनी सरकार से। रामपुर विधानसभा एक सुरक्षित विधानसभा है जहाँ से आपको जो दूसरी बार मौका मिला। हम बात कर रहे हैं 4 सालों की। क्या इन 4 सालों में युवाओं को जो आपसे अपेक्षाएं थी रोजगार को लेके कहीं आप कामयाब हो पाए उसमें, या कितने प्रतिशत आप कामयाब हो पाए, या आपको लगता है कि मैंने एक बड़ा मोमेंट्स खड़ा कर दिया बच्चों के रोजगार के लिए, चाहे वो स्वरोजगार की बात हो या सरकारी नौकरी जैसी चीज़ों से, क्योंकि एक अपेक्षा रहती है अपने जनप्रतिनिधि से। रहनी भी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि मैंने लगातार, आप विधानसभा की कार्रवाई उठा के देख लें, मैंने ही इस बात को रखा कि जो हमारा किसान अन्नदाता ये जो पॉपुलर उगाता है, और हमारी सरकार की डबल इंजन की सरकार का ये सपना भी है और ये उनका वायदा भी है कि हम चाहते हैं हमारे किसान अन्नदाता की आय दुगनी हो। उस दुगनी आय का एक बहुत बड़ा स्रोत है पॉपुलर का, जो बहुत बड़ा उत्पादन इस क्षेत्र में होता है और विशेषकर रामपुर मनिहारन में। अगर गन्ने के बाद किसान को सबसे बड़ी आय होती है तो पॉपुलर के माध्यम से होती है। तो किसानों को उनका उचित मूल्य मिले, किसानों को बिचौलियों से बचाया जाए, किसानों को जो सरकारी तंत्र में कहीं उनको उत्पीड़न होता है उससे बचाया जाए, और सबसे बड़ी बात है अपने क्षेत्र में प्लाईवुड इंडस्ट्री लगे, जिससे हमारे किसान अन्नदाताओं को अच्छी उनको दाम मिलेंगे। हमारे नौजवान लोगों को जो रोजगार के लिए इधर उधर जाना पड़ता है, तो अपने ही ज़िले में हम लोग प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए सरकार से मांग भी करी हुई है। सरकार उस पर गंभीरता से विचार करके उस पर आगे बढ़ने का भी काम कर रही है, और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द सहारनपुर में भी यमुनानगर की तरह एक प्लाईवुड इंडस्ट्री हब बनेगी, जिससे हमारे नौजवान बच्चों को जो एक उनके पास प्रतिभा है वो वहाँ पर वो अपनी प्रतिभा भी दिखाएंगे और उनको रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। अभी हमारे यहाँ पर ये ग्रीन एक्सप्रेसवे बन रहा है जो दिल्ली को देहरादून और हरिद्वार से जोड़ेगा। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कोई इंडस्ट्रियल गलियारा टाइप से बने, जिससे हमारे किसानों को भी उसका फ़ायदा हो और हमारे नौजवान बच्चों को भी वहाँ पर जब इंडस्ट्री आएंगी तो उनको वहाँ रोजगार भी मिलेगा, और वो अपने घर पर रहकर ही
रोजगार भी प्राप्त कर सकेंगे और घर पर ही रह भी सकेंगे, जो अपने परिवार में रहना चाहते हैं लोग। लेकिन सर मैंने कुछ जनप्रतिनिधियों को सुना है कि वो बोलते हैं यार जब मैं सरकार में था मैंने तो इतने हजारों लोगों की नौकरी लगवा दी, क्या आप भी कामयाब हो पाए? सरकारी नौकरी की मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग लगातार हमारी सरकार के द्वारा जितने भी, चाहे वो लेखपाल हो, चाहे जूनियर इंजीनियर का हो, चाहे अभी पुलिस भर्ती हो, आपके सामने हमारी सरकार ने जो बच्चा पात्र है, जो बच्चा मेहनत करता है, उसको 100% हम लोग नौकरी देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ पर सिफारिश या हमारे यहाँ पर कोई पात्रता ऐसा के आधार पे बैक डोर एंट्री नहीं है कि विधायक जी के कहने पर किसी को रोजगार दे दिया है। जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो, अगर वो कंपटीशन में compete करता है तो उसको हमारी सरकार नौकरी भी दे रही है। सरकारी नौकरी भी बहुत हम लोगों ने दी, अपने हाथ से हमने कई नियुक्ति पत्र अपने बच्चों को भी दिए हैं। मेरा ये कहना है कि हम लोग, हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि बहुत जल्द हम लोग कोई ऐसा इंडस्ट्रियल गलियारा यहाँ क्योंकि हम लोग सबसे आखिरी, अगर माना जाए तो सबसे आखिरी भी हैं, और अगर हम विधानसभा लोकसभा से माने जाए तो हम नंबर 1 पर भी है। नंबर 1 विधानसभा, नंबर 1 लोकसभा इसी सहारनपुर से शुरू होती है। तो हम कहीं ना कहीं, हमारी सरकार और हम सब लोग जनप्रतिनिधि सोच रहे हैं हमारे यहाँ पर भी इंडस्ट्रियल गलियारा बने, जिससे हमारे नौजवान बच्चों को कई बाहर बड़ा लाभ मिल सकता है। उसके बाद आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। लेकिन सर स्वास्थ्य को लेकर अगर बात करें तो स्वास्थ्य एक मानव का जो अधिकार माना जाता है। लेकिन बात करें रामपुर मनिहारन से जुड़ी है, कृष्णा नदी आपके बराबर से निकलती है, तमाम तरह के इस तरह के फैक्ट आते हैं कि उस नदी के आसपास रहने वालों को, लोगों को जो है कई वजह कैंसर से पीड़ित हो जाना पड़ जाता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से जहाँ पे रामपुर मनिहारन 20-30 साल पहले खड़ा हुआ था, वहाँ पे आज भी खड़ा हुआ दिखाई देता है। ऐसा नहीं लगता कि वहाँ पे स्वास्थ्य विधानसभा के लिए जाए कुछ बेहतर मेडिकल फैसिलिटी आप लोग कुछ करा पाए हो। मैं बात सीधे से तौर पे जाए मेडिकल कॉलेज की कर रहा हूँ। मेडिकल कॉलेज है वो कुछ सुविधा बढ़ी है, लेकिन जो एम्स जैसी मांग की गई थी माननीय प्रदीप पूर्व सांसद जी के द्वारा, उसमें लगता है कि आप कहीं ना कहीं एक पायदान आगे बढ़े हैं। नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम और अच्छी फैसिलिटी अगर यहाँ पर दे सकें, क्योंकि हम लोग बॉर्डर के, हमारा उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, ये आगे हरियाणा है, हिमाचल है, उत्तरांचल है। हम लोग सब लोग प्रयास कर रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज में ये सारी फैसिलिटी हो जाए। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मेडिकल कॉलेज से भी अच्छी अगर ये एम्स में कन्वर्ट हो जाए तो इससे बढ़िया तो हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। प्रयास क्या सर आपने? हम लोगों ने आपके माध्यम से, आप लोगों हमारे माध्यम, सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास भी किया है और हम लोग प्रयास कर भी रहे हैं। क्योंकि एम्स अगर सहारनपुर में आता है तो इस क्षेत्र में नहीं, इस पूरे इलाके में बहुत बड़ी मेडिकल की सुविधा हम लोग अपनी जनता को दे पाएंगे। और उसके लिए लगातार जहाँ भी उचित माध्यम होता है हम लोग बात भी करते हैं और हमारी बात को सुना भी जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग ऐसी बात करें। हमने जितने भी हमारे पहले केंद्र में मंत्री थे, जेपी नड्डा जी के माध्यम से, सांसद जी प्रदीप जी ने जो बात रखी थी, राघव जी थे जब, तो सबने अपना अपना प्रयास किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं बात चल रही है और हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द हमें एक अच्छा, कि मील का पत्थर साबित हो जाएगा आने वाले कुछ समय, कुछ बेहतर सहारनपुर में एक अच्छा मेडिकल के क्षेत्र में एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ये हमें उम्मीद है। लेकिन सर जो है ना, सहारनपुर की 2 विधानसभाएं ऐसी हैं जिसमें जो कैंसर को लेकर बड़ी चर्चाएं होती है। देहात विधानसभा में आंसू मलिक जी ने उस मुद्दे को उठाया या बोला कि जो जांच तक तो हो जानी चाहिए उनकी, शायद वो कामयाब हो नहीं हो पाई, वो तो अलग विषय हो सकता है। लेकिन आपके यहाँ पे कृष्णा नदी जो है बड़ा कैंसर बरपाती है, जो आपके बराबर से निकलती है, चाहे वो नौतरा खेमचंद जी। हमारे यहाँ कृष्णा नदी नहीं, हमारे यहाँ पर हिंडन भी है। आपने हिंडन का जिक्र छोड़ दिया। मेरी 2017 में जब मैं विधायक बना तो मुझे बताया गया कि यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत है पानी को लेकर। भी है उसके साथ में, पानी को लेकर, पानी बहुत गंदा है। पानी को लेकर तो जो हर घर जल योजना जो सरकार की है, डबल इंजन की सरकार की, माननीय मोदी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि हर घर में शुद्ध जल पहुँचे, वो इसीलिए था कि जो हमारा ये पानी है ये दूषित हो चुका है। ये कई मेडिकल रिसर्च हुई हैं, कई मेडिकल यहाँ पर टीम आई है, उन्होंने साबित किया कि जो हमारा यहाँ का जो भूजल है वो बहुत ज़्यादा खराब होता है। इसी को लेकर ये परियोजना बनी। बड़ी बड़ी टंकियाँ इसलिए बनाई जा रही कि 500 फुट से लेकर 700 फुट तक उनको बोर करा के एक स्वच्छ जल हमारे एक आम नागरिक को मिले, किसान को मिले। उसी को लेकर हमने ज़्यादातर वो गाँव चिन्हित किए जहाँ पर कैंसर की रिपोर्ट्स आ रही थी और लगातार इस पर काम चल रहा है। और हमारी सरकार का ये वादा भी है कि हर व्यक्ति को पाइपलाइन के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध हो, इसको लेकर व्यापक रूप से काम चल रहा है। हो सकता है सूर्य कैंसर का परसेंटेज वैल्यू डाउन हो जाएगा, आप ये कहना चाहिए। लेकिन 2027 तो बहुत नज़दीक खड़ा हुआ है। एक साल आपके पास, एक साल से कुछ समय आपके पास बचा है। तो 2027 की आप जा रहे हैं, दोबारा चुनाव में आपको जाना होगा और कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट अभी भी जो बाकी हैं, तो कैसे लगता है कि इस आने वाले समय में आप उसको कैसे पूरा करा पाएंगे? और 2027 की तैयारी क्या है आपकी? तो 2027 हम जब
हमारी सरकार और हम सभी कार्यकर्ता जिस दिन सरकार में जाते हैं हम उसी दिन से तैयारी शुरू कर देते हैं। हम लोग लगातार डेली चुनाव की चिंता ना करके हम लोग विकास पर काम करते हैं। लगातार विकास कैसे अपनी विधानसभा में हो, कैसे हम अपने गाँव को विकास के मॉडल से जोड़ें, इसको लेकर हम लगातार जिस दिन से हम लोग जनप्रतिनिधि की शपथ लेते हैं उसी दिन से लगातार उस पर काम करते हैं। और हम 2027 का इंतजार नहीं करेंगे, 2027 आएगा तो हमें क्या, हम लोग लगातार 2022 से या 2017 से जब से मैं विधायक बना, हम लोग उसी पर विकास के एजेंडे पर ही काम करते हैं। और आप लोग देख भी रहेंगे 14 से पहले भारत की क्या स्थिति थी, 17 से पहले इस उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति थी। आप लोग हमारे से अच्छा जानते होंगे कि बिजली में, सड़कों में, सुरक्षा में, महिलाओं की सुरक्षा में कितना बड़ा सुधार इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और लगातार जितने भी ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, भगवान के आशीर्वाद से और हमारी सरकार के विकास के मॉडल पर हम लोग उनको अचीव करते जा रहे हैं। 1 साल बचा है अभी या कम समय बचा है, उसके लिए कुछ ड्रीम प्रोजेक्ट आपको जो है हमारे भगवान के आशीर्वाद से, जनता के प्यार से हम लोग सारे काम जो हम लोग कर सकते थे उसको कर दिया है। और जो भी काम हमें जनता के द्वारा बताए जा रहे हैं उस पर भी हम लोग मतलब अभी कुछ बाकी नहीं बचा है। अब ऐसे बाकी का तो यह है कि हम लोग कितने भी काम कर ले, विरोधियों का काम तो यह है कि साहब कुछ हुआ ही नहीं। पिछले 5 साल में या 4 साल में तो विधायक जी कहीं दिखाई नहीं दिए या उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। हमें उन लोगों की चिंता नहीं करनी है, हमें जनता की चिंता करनी है। और हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, माननीय मोदी जी की, योगी जी की सरकार, आज मैं जहाँ पर बैठा हूँ, हम अपनी बात रखते हैं तो लोग सोचते हैं विधायक जी अपनी, आप जाकर दूसरे राज्य में जाके पूछिए उत्तर प्रदेश के बारे में कि उत्तर प्रदेश की सरकार क्या काम कर रही है, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की क्या काम करने की क्षमता है। आज रोल मॉडल की तरह हमारे मुख्यमंत्री जी को लोग देखते हैं और उसी से प्रभावित होकर उन्हीं की नीतियों पर चलने का काम दूसरे लोग करते हैं। तो कितना बड़ा सुधार, पहले उत्तर प्रदेश में लोग डरते थे आने से, इन्वेस्टर आते नहीं थे। आज जर्मनी, हमारी सरकार पूरी अभी गई थी बाहर, पूरे फॉरेन दौरे पे गई थी सारे इन्वेस्टर को लेने के लिए। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा था कि हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा निवेश आने वाला है। तो ये सारा कुछ जनता के जो आशीर्वाद हमें दिया, एक बहुत बड़ा, हमने लोगों को कानून व्यवस्था के बारे में जो लोग सोचते थे, आज उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरे भारत में सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य से उठकर दूसरे तीसरी अर्थव्यवस्था के उत्तम प्रदेश, और अगर यही जीडीपी की चलती रही और यही हमारी रफ्तार विकास की चलती रही तो हम आने वाले समय में उत्तर प्रदेश भारत का सबसे उत्तम प्रदेश भी होगा और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनने जा रहे हैं। एक काम मेरा छूट गया जी, बताएं। एक आपने देखा होगा हसनपुर बलसवा पे जब आप सरकारी अस्पताल गए या डीएम साहब के यहाँ से जाते थे तो एक पुल टूटा हुआ था। तो मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया कि मैंने वो काम, मैं ये कहता हूँ कि जनप्रतिनिधि का काम क्या होता है। जनप्रतिनिधि का काम ये होता है कि जब वो क्षेत्र में जाए तो उसे पता रहे कि मेरा ये पुल टूटा हुआ है। तो मेरे से पहले मैं कई जन्म में किसी को ब्लेम नहीं कर रहा या मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले कई वर्षों से वो पुल भी टूटा हुआ था। क्या विडम्बना थी कि जब बरसात हो जाती थी वहाँ के लोग भी बेचारे कहीं कहीं को चक्कर मार के आते थे सहारनपुर में, किसी को नहीं देखा कि देहात में पड़ता है, वो देहात में पड़ता है, नहीं मेरी विधानसभा में पड़ता है। हमने उसको चैलेंज के रूप में लिया और इसी 4 साल के अंदर वो लगभग 11-12 करोड़ की लागत से हमने उस पुल को भी बना दिया। आप जाइए देखिएगा, ऐसा लगेगा कि कभी जैसे दिल्ली के किसी पुल पे जा रहे हैं। तो ऐसी पुल हम लोगों ने बना के दिया जो कभी लोगों ने उसकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। सपनों से ऊपर जो उनके लिए तो सपनों जैसा है कि जिस आदमी को जो हिंडन नदी 20 किलोमीटर नदी बरसात में जब भर जाती है तो उसको बेचारों को अपने गांव में आने के लिए 20-20 किलोमीटर 10-10 किलोमीटर चक्कर करना, ये नदी को पार करना होता है। कितनी बड़ी विडम्बना। तो ऐसे काम में हमने कराए तो हमें बड़ा संतोष होता है, बड़ा खुशी होती है कि हमने जनता के लिए वो काम कर पाए जो जनता हमारे से उम्मीद करती थी। महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने 4 साल 4 सवाल पर विधायक देवेंद्र नीम को सुना और साफ स्पष्ट कहना है कि क्षमताओं से ज़्यादा काम कराने का प्रयास किया और ऐसे काम कराने का प्रयास किया। जिक्र किया उस गांव का जहाँ पे नहर पे पुल लंबे समय से नहीं मिल पाया, और भी तमाम विषयों पर बात की है। कैंसर जैसी जो रिपोर्ट्स आ रही थी उस पर इन्होंने चर्चा की। तो आपने बात की चर्चा के लिए इसका आपका बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका भी बहुत बहुत।